अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां जनपद मुख्यालय स्थित लोहिया भवन सभागार में राज्य की स्थापना 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी द्वारा फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। लोहिया भवन परिसर में सरकार की तमाम लोकप्रिय योजनाओं का विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मां ब्रह्मा देवी रमाशंकर इंटर कॉलेज अकबरपुर, मिश्री लाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज टांडा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अकबरपुर, सुमित्रा देवी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कुर्की बाजार की छात्राओं द्वारा रंगोली कार्यक्रम, सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य तथा अन्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती करने के नए नए तरीकों के बारे में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा सैमुअल पाल एन ने, आप सुने। प्रदेश दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यूपी दिवस के शुभ अवसर पर हमारा जनपद मुख्यालय पे कृषि संबंधित मेला और कृषि संबंधित वैज्ञानिकों से जो वार्तालाप आयोजन किया गया है और उसके साथ साथ समस्त विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल्स की प्रस्तुति लोहिया भवन में किया गया है और मुझे एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी लेने के लिए। और इसमें कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों का प्रस्तुति, उसके साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सरकार के योजना के बारे में और कृषि में कैसे दोगुना आय बढ़ाने के बारे में कृषकों को अवगत कराया गया है। और उसके साथ साथ हमारा ये 3 दिवस के कार्यक्रम में जो शुभारंभ कार्यक्रम भी आज हुआ है। और मेरा आपको कहना है कि 3 दिवस आज, कल और परसों तक इसका यूपी दिवस का आयोजन हमारे जनपद में किया जा रहा है। मैं अपील करता हूँ समस्त जनपद वासियों से यहाँ पर आके स्टॉल भी देख ले और कुछ सामग्री भी हमारा जो स्वयं सहायता समूह के महिला द्वारा और कृषि विभाग द्वारा सामग्री रखा गया है, इसको आप लोग फ़ायदा उठा सकते, ले सकते हैं। और मुझे लगता है जितने भी हमारे स्कीम से जुड़े हुए लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक अवसर है। और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो इन्वेस्टमेंट समिट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और उत्तर प्रदेश में और अम्बेडकर नगर में इन्वेस्टमेंट के बारे में वो काफ़ी चीज़ें डिस्कशन होगा और इंटेंस भी साइन होगा। तो इसके संबंध में कल कार्यक्रम है, उसमें भी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा इसका पब्लिसिटी करें और इसको सफलता रूप से इसको बनाने के लिए जिला प्रशासन को सहयोग करें। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट बेसमेंट में सूचना विभाग, पर्यटन विभाग, महिला कल्याण विभाग, आईसीडीएस, उद्योग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, समाज कल्याण विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, उद्यान विभाग, श्रम विभाग, एनएलआरएम द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया गया। इसी के साथ ही सूचना एवं पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस एवं धार्मिक स्थलों के संबंध में लगाई गई स्टैंडी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट बेसमेंट में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया कि प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लाभ भी उठाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के संबंध में अंग्रेजी शासन काल में उत्तर प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जिसमें 1775 से लेकर 1833 तक प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के अधीन था। 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी का नाम वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया था तथा इसकी राजधानी इलाहाबाद से आगरा हस्तांतरित की गई थी। 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद हस्तांतरित की गई थी। अंत में 24 जनवरी 1950 को इस प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि आज शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, धान गेहूं, छात्रवृत्ति, पेंशन योजना के लाभार्थियों को डीपीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में धनराशि प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।
जब सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आगे उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि जो भी शासकीय कार्य सौंपे जा रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां मेहनाजपुर में सरकारी आवास के संबंधित मीटिंग चल रही थी। पंचायत में प्रधान व पूर्व प्रधान व उनके समर्थक एक दूसरे पर सरकारी आवास में धांधली का आरोप लगाने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर झोंक दिया, जिसके कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपस्थित लोगों ने वाहन में लाद कर इलाज के लिए वाराणसी ले गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने भी जानकारी के मुताबिक तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में हिमांशु भीम सिंह के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मेहनाजपुर में सरकारी आवास के लिए मीटिंग चल रही थी। प्रधान व पूर्व प्रधान हत्या एक दूसरे पर प्रधानमंत्री आवास में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान एक पक्ष दूसरा पक्ष पर बंदूक से गोली चला दी, जिसके कारण 3 लोग घायल हो गए। पूरी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है इसके बारे में। और आजमगढ़ थाना मेहराजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहनाजपुर दक्षिण के पूरा में गोली चलने की घटना के संबंध में और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने, आप सुनिए। आज सर जो मेहनाजपुर में घटना घटी है उस पर कुछ। आज लगभग 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र मेहनाजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहनाजपुर दक्षिण का पूरा में एक आवास आवंटन को लेके बैठक चल रही थी, जिसके दौरान फायरिंग में कुछ लोगों को गोली लगी है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। स्थानीय थानाध्यक्ष, आसपास के थानाध्यक्ष, सीओ लालगंज, एसपी सिटी, मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बातचीत की गई है। अभी तक की छानबीन से पता चला है कि आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह जो पूर्व प्रधान है और दूसरा पक्ष भीम सिंह के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान भूरे सिंह और इसके साथियों के द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायर किया गया। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति हिमांशु सिंह, इनके सीने में गोली लगी। इनको बनारस उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हुई है। 2 अन्य व्यक्ति भीम सिंह और मुन्ना सिंह, इनके पैर में गोली लगी है। दोनों वर्तमान में उपचाररत हैं। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। 5 लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा अब तक लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें एसओजी टीम समेत गठित हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके जो भी नामजद होंगे, जो भी इस घटना में शामिल होंगे, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगे पुलिस कार्रवाई करेंगी। 4 टीमें हमारी लगातार दबिश में हैं और जिस पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई है, इस पक्ष के जो लोग हैं उनमें से 5 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा वर्तमान में पूछताछ की जा रही है। बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के मंदरू एयरपोर्ट मामले की एक खबर आपको दिखा रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां आपको बता दें खेरिया बाग आंदोलन पर एसडीएम ने अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना सहमति किसी की भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंदरी हवाई अड्डे के समीपवर्ती ग्रामों के ग्राम प्रधानों एवं कृषकों के साथ वार्ता की है। वार्ता के दौरान ग्राम प्रधान राजस्व ग्राम गदनपुर, इच्छनपट्टी, जेहिरा पिपरी, कादीपुर, हरिकेश, हसनपुर, जिगना, करमनपुर, जमुआ हरिराम व मंदरी क्रमशः विजय कुमार, रामविलास सोनकर, रामवृक्ष यादव, कुंवर फतेह बहादुर, रामदास, श्रीमती सुमन व लाल तराज भर, रामनयन यादव अध्यक्ष धरना प्रदर्शन तथा किसान पंचायत जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, किसान संग्राम समिति इकाई आजमगढ़, संयुक्त किसान मोर्चा आजमगढ़, जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों की भूमि व भवन का अधिग्रहण उनकी सहमति के बगैर नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वे धरना समाप्त कर दें। इस मामले में और क्या कुछ कहें जिलाधिकारी, आप सुनिए। जनपद आजमगढ़ में मंदुरी स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के संबंध में वहाँ जो समीपवर्ती ग्राम के हमारे किसान भाई बहन हैं, उनमें कुछ आशंकाएं थीं। वे लोग आंदोलन पे थे। उनसे हम लोगों की आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई और हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी व्यक्ति की भूमि या भवन या कोई परिसंपत्ति बगैर उसकी सहमति के नहीं लिया जाएगा। इससे हमने उनको आश्वस्त किया और उनसे ये अनुरोध किया कि वे अपना धरना प्रदर्शन जो है उसको बंद कर दें और हम लोग का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि हम उनको उनकी ज़मीन या कोई और संपत्ति बगैर उनकी सहमति के लें।
तो आज जिस तरीके से किसानों से बात हुई है तो इसमें हम अब क्या रहा कि जिससे कि पुरानी बात थी और अब नए में नहीं, उसमें शायद कोई उनको कम्युनिकेशन की कोई समस्या रही हो। ये बार बार हम लोगों ने उनको बताया है कि जो भी अधिग्रहण की कार्रवाई होगी वह नियमों के अंतर्गत ही होगी, और अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं। अभी एक प्रारंभिक सर्वेक्षण मात्र था, अभी इस पर निर्णय नहीं था कोई कि अधिग्रहण होना है। तो ये तभी होगा, हवाई अड्डे का विस्तारीकरण तभी होगा जब उससे प्रभावित सभी व्यक्ति सहमत होंगे। हम बगैर सहमति के किसी का कोई परिसंपत्ति या भूमि नहीं लेंगे। इस बात को हम लोगों ने वहाँ पर आश्वासन के रूप में दिया है। पर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र परेड का पूर्वाभ्यास गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में पुलिस लाइन आजमगढ़ में 74वें गणतंत्र दिवस का पूर्वाभ्यास किया गया। परेड में कुल 8 टोलियां शामिल हुई। प्रथम परेड कमांडर शक्ति मोहन अवस्थी, द्वितीय परेड कमांडर गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी नगर, तृतीय परेड कमांडर SISAP विजय कुमार सिंह है। वहीं इन टोलियों में नागरिक पुलिस, CER, AER, महिला PSC, होमगार्ड्स, CTS के कर्मियों ने प्रतिभाग किया है। पुलिस विभाग ने अन्य दस्ता जैसे मोटरसाइकिल स्क्वाड, वायरलेस फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, डायल 112 मोटरसाइकिल, डायल 112 इनोवा, डायल 112 बोलेरो, ईगल मोबाइल साइकिल, एंटी रोमियो, सर्विलांस QR दस्ता, स्वाट टीम, वज्र, कैंपो फ्लाइज वाहन, आधुनिक दस्ता, फायर सर्विस सहित अन्य दस्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया। खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में गरीब, वंचितों, शोषितों, मसीहा बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का 99वां जयंती एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में सबसे पहले जननायक जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन कुमार प्रधान, संचालन उर्मिला राजभर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार ने सामाजिक गति एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा करते हुए कहा कि हमारे देश में अनेकों पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया है। वहीं वर्गों के योद्धाओं ने जन्म लेकर समाज को मार्ग प्रस्तुत किया। आज की ही तारीख 24 जनवरी 1924 को भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर में एक गांव पितौझिया, जिससे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म अति पिछड़ा वर्ग के नाई जात में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल ठाकुर तथा माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 माह जेल में बिताए थे। वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक, बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। सामाजिक गति को सदैव बल दिए। वहीं जातिगत आरक्षण आदि जैसे मुद्दों पर भी बड़ा काम किया। उनकी सादगी भरा जीवन ऐतिहासिक है। कार्यक्रम में अतिथियों शत्रुघ्न सिंह चौहान, यशवंत सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमुखी गौड़, अति पिछड़ा वर्ग एवं अति दलित महासंघ वरिष्ठ अधिवक्ता बिलाल अहमद व त्रिभुवन कनौजिया, शंभुनाथ कनौजिया, अधिवक्ता हिमांशु मौर्य आदि ने अपने वक्तव्यों में अपने अपने विचार रखे। वहीं उन्होंने कहा कि कोई दूसरा जननायक इस धरती पर जन्म नहीं ले सकता और यह महान क्रांतिकारी नेता हम लोगों के 17 फरवरी 1988 को मात्र 64 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग आज भी यह संकल्प लेना चाहते हैं कि सामाजिक संगठन को गतिशील व मजबूत बनाकर अपने पिछड़े समाज के योद्धाओं का सदा स्मरण कर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए। इस मामले में और क्या कुछ कहा श्री मोहन शिल्पकार ने, आप सुनिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम श्री मोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में कार्यक्रम? आज गरीब, वंचित, शोषितों के मसीहा के रूप में जाने वाले स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जयंती समारोह आज 99वां है। उसके संदर्भ में कार्यक्रम जयंती समारोह आयोजित की गई है एवं इसी अवसर पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया गया। लोग उपस्थित हैं और कार्यक्रम को संचालन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे
सभी मित्रगण और हमारे कार्यकर्तागण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इनके नीतियों पर, इनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। खबर भदोही जिले से है, जहां मंगलवार को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर बड़ी चौराहे पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पता करने पर मालूम चला कि 3 युवक ज्ञानपुर बाजार में फिरोज अंसारी पुत्र हन्नान अंसारी की दुकान पर जूता खरीदने को 3 युवक बाइक से आए और जूता देखने के बहाने दुकानदार के दुकान में रखा लैपटॉप चपत कर ले गए। जब दुकानदार को इस बात का पता चला तो दुकान से लैपटॉप गायब है, तो उसका पीछा करते हुए गोपीगंज के बड़े चौराहे पर लैपटॉप सहित दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि एक युवक भागने में सफल रहा। युवकों के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की जा रही। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि गोपीगंज नगर सहित आसपास के क्षेत्र में भी इन दिनों चोरों उचक्कों का जो घटना है वो बढ़ रहा है। इस मामले में क्या कुछ कहा फिरोज अंसारी ने, आप सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? नियर कोतवाली ज्ञानपुर पुरानी बाजार। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसे लैपटॉप आपको गया? हुआ ये कि 2-3 बच्चे आए, 3 लोग के साथ आए बाइक से और चप्पल लेने के संबंधित, और चप्पल उन लोग के साइज़ का नहीं मिला तो वो बोले कि चलो मार्केट में लेते हैं। और मैं थोड़ा सा नज़रअंदाज करके आगे चला गया अंदर कमरे में, तो वो लोग मेरा दुकान से लैपटॉप लेके चले गए जी। और बहुत ढूंढने में पता चला कि लैपटॉप कोई लेके चला गया। तो ज्ञानपुर मार्केट ढूंढने पे वो लोग नहीं मिले, तो फिर हमें लगा कि वो लोग गोपीगंज की तरफ गए होंगे। तो गोपीगंज की तरफ मैं भी निकला उन लोग को ढूंढने के, और कि शायद वो मिल जाएं। तो गोपीगंज चौराहे के आसपास वो लोग हमें दिखाई दिए, तो हमने उनको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले कर दिया है थाना गोपीगंज में। तो पुलिस में आपने तहरीर दे दी है? जी, हमने तहरीर दे दी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है इस पर? हाँ, पुलिस बिल्कुल कार्रवाई करेगी। तो उन लोगों को पकड़ करके आपने पुलिस के हवाले कर दिया? जी जी जी। चलिए, ठीक। खबर भदोही जिले से है, जहां मंगलवार को रेलवे पुलिस गोपीगंज क्षेत्र के रेल लाइन के किनारे बसे गांव और बस्ती में पहुंचकर बच्चों के साथ गांव के बड़े बुजुर्ग को एकत्र कर ट्रेन पर पत्थरबाजी को लेकर सचेत किया गया। कहा कि पत्थरबाजी की घटना की सूचना पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान गांव के लोगों को रेलवे से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी। पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रयागराज रामबाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में गाड़ियों पर हो रही पत्थरबाजी को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रयागराज मुकेश कुमार यादव हमराइयों के साथ ज्ञानपुर रोड माधो सिंह जंगीगंज रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे लाइन के किनारे स्थित गांव अमवा माफी, गोपुर, माधो, रामपुर, पूरी रजई, सोहगी, कौलापुर, प्रयागदासपुर आदि गांव में पूर्व में हुई ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाबत पूछताछ पता रशी सुराग किया, परंतु सफलता नहीं मिली। उपरोक्त स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा कर रेलगाड़ी पर पत्थर न मारने, चेन पुलिंग नहीं करने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर नहीं रखने के लिए इस संबंध में जागरूक किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि यह आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि वंदे भारत ट्रेन आपके क्षेत्र से जा रही है, परंतु कुछ अराजक तत्वों द्वारा पत्थर मारने की घटना की जा रही है, जिसमें आपके क्षेत्र की बदनामी हो रही है। इसलिए इन तत्वों की निगरानी करें और इसे रोकने में रेल प्रशासन का सहयोग भी करें। यह भी बताया गया है कि पत्थर लगने से रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को गंभीर चोटें आ सकती हैं, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। वह रेलवे संपार फाटक बंद होने की हालत में उसको पार न करें, नहीं तो रेलवे एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय नाई महासभा के तत्वावधान में रिक्शा स्टैंड कलेक्ट्री कचहरी में नाई समाज के मसीहा व पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एक नाई समाज के मंडल महाचौधरी श्री बगेदू शर्मा व संचालन जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा ने किया। सर्वप्रथम नाई समाज के लोगों ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नाई समाज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा एडवोकेट ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करके देश में इतिहास रचने का कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि कर्पूरी ठाकुर का विराट व्यक्तित्व एक महान सामाजिक दर्शन किसी जात दायरे से ऊपर था। उन्होंने गरीब समाज के दबे कुचले, शोषित व पीड़ित जनता के लिए आजीवन संघर्ष किया। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी, ईमानदारी, त्याग और साफगोई की खुली किताब रहा है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति से कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग की। रमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा आजम। आज के संबंध में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। आज जो है हमारे नाई समाज के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है पिछड़े दलित
शोषित वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के जो है मसीहा, उनकी हम लोग जो है जयंती 99वें जयंती मना रहे हैं। और हम लोगों को जो है बहुत ही गर्व और जो है हर्ष उल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं। बहुत ही शुभ और नाई समाज के लिए विशेष दिन है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने जो है सादगी और ईमानदारी से पूरे जो है विश्व में जो है ईमानदारी से जो है राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक, तो उसमें काम किया और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग जो है उनसे सीख लें और अपने समाज के लिए जो है जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने जो है एक योद्धा की तरह जो है समाज को जो है मान सम्मान दिलाने का काम किया। और राजनीतिक क्षेत्र में जो है तमाम लोग, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे जो है मुलायम सिंह यादव, उनके गुरु जो है कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो है हम लोगों को जो है उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की ज़रूरत है, जिससे नाई समाज का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। आप अध्यक्ष हैं नाई समाज के, किस तरीके से नाई समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं? हम जो है जगह जगह जो है 2200 ब्लॉक आठों तहसील को जो है संगठित कर रहे हैं और लोगों को जो है संगठन के माध्यम से सदस्य के माध्यम से जोड़ करके जो है एक मजबूत संगठन बना रहे हैं, जिससे जो है कि नाई समाज के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार और उत्पीड़न का जो है मुंहतोड़ जवाब हम लोग दे सकें। सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई जा रही है। यह नाई समाज के मसीहा थे। बिहार सरकार में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दबे कुचले गरीब असहायों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार राज्य में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करके उन्होंने 27% आरक्षण देने का काम किया पिछड़े समाज के लोगों को। आज भी उनके शिष्य के रूप में लालू प्रसाद यादव हों या माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों या आपके नीतीश कुमार जी हों या आपके रामविलास पासवान जी थे, तो ये लोग उनके शिष्य थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देश में एक इतिहास रचा और आज उस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं और भारत सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर भारत सरकार इस नाई समाज के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। इनको अगर नहीं दिया तो सड़क से लेकर संसद तक नाई समाज लड़ाई लड़ेगा। खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर के मातवरगंज मोहल्ले में लाल डिग्गी मार्ग पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कई दशकों से संचालित किया जा रहा है राजकीय अंबेडकर छात्रावास को न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को पुलिस बल की भारी मौजूदगी में खाली करा दिया गया। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस व पीएससी के जवानों की मुस्तैदी के कारण मामला दब गया। वह जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले कई सालों से मातवरगंज में किराए के मकान में दलित वर्ग के छात्रों के लिए राजकीय अंबेडकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा था। कालांतर में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर के नरौली पुल के समीप पुरुष छात्रावास तथा पुराने जेल के सामने दलित महिला छात्रावास का भवन तैयार कर उसमें बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन मातवरगंज में स्थित छात्रावास को खाली नहीं कराया जा सका। इसके बाद मकान मालिक ने अपना मकान खाली कराने के लिए समाज कल्याण विभाग से पत्राचार किया, लेकिन बात नहीं बनी। मजबूर होकर मकान मालिक ने न्यायालय की शरण ली। बताते हैं कि न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद वर्ष 1998 में अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया, कारण कि समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में अपने हाथ खड़े करते हुए पल्ला झाड़ लिया था। इसके बाद तो लगभग 2.5 दशक तक इस कच्चे मकान में छात्रावास का संचालन किया जा रहा था। वर्ष 2023 में न्यायालय मकान मालिक पक्ष मकान खाली कराने के लिए एक बार फिर न्यायालय में गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रावास खाली कराने का आदेश भी दिया, जिसके अनुपालन में मंगलवार को शहर कोतवाली के साथ ही अन्य थानों की पुलिस एवं कंपनी पीएससी के जवानों की मौजूदगी में दलित छात्रावास को खाली कराया गया। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी से उनकी हिम्मत जवाब दे गई और दोपहर तक छात्रावास को खाली करा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा थी। खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में गरीब वंचितों शोषितों मसीहा बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर का
99वां जयंती एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में सबसे पहले जननायक जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन कुमार प्रधान, संचालन उर्मिला राजभर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने सामाजिक गति एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा करते हुए कहा कि हमारे देश में अनेकों पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया है। वहीं वर्गों के योद्धाओं ने जन्म लेकर समाज को मार्ग प्रस्तुत किया। आज की ही तारीख 24 जनवरी 1924 को भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर में एक गांव पितौझिया, जिससे अब कपूरी ग्राम कहा जाता है, कि जननायक कपूरी ठाकुर का जन्म अति पिछड़ा वर्ग के नाई जात में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल ठाकुर तथा माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 माह जेल में बिताए थे। वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक, बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। सामाजिक गति को सदैव बल दिए। वहीं जातिगत आरक्षण आदि जैसे मुद्दों पर भी बड़ा काम किया। उनकी सादगी भरा जीवन ऐतिहासिक है। कार्यक्रम में अतिथियों शत्रुघ्न सिंह चौहान, यशवंत सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमुखी गौड़, अति पिछड़ा वर्ग एवं अति दलित महासंघ वरिष्ठ अधिवक्ता बिलाल अहमद व त्रिभुवन कनौजिया, शंभुनाथ कनौजिया, अधिवक्ता हिमांशु मौर्य आदि ने अपने वक्तव्यों में अपने अपने विचार रखे। वहीं उन्होंने कहा कि कोई दूसरा जननायक इस धरती पर जन्म नहीं ले सकता और यह महान क्रांतिकारी नेता हम लोगों के 17 फरवरी 1988 को मात्र 64 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग आज भी यह संकल्प लेना चाहते हैं कि सामाजिक संगठन को गतिशील व मजबूत बनाकर अपने पिछड़े समाज के योद्धाओं का सदा स्मरण कर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाए। इस मामले में और क्या कुछ कहा शिव मोहन शिल्पकार ने, आप सुनिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में कार्यक्रम? आज गरीब वंचित शोषितों के मसीहा के रूप में जाने वाले स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जयंती समारोह आज 99वां है। उसके संदर्भ में कार्यक्रम जयंती समारोह आयोजित की गई है एवं इसी अवसर पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया गया। लोग उपस्थित हैं और कार्यक्रम को संचालन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी मित्रगण और हमारे कार्यकर्तागण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इनके नीतियों पर, इनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है।